कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी कि अपना मान लेता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः का अर्थ है, जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्यमात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीवलोके के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है, जीवभूत है। उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममैवांशः मानते ही नहीं, प्रत्युत जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचन मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीरादि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान हैं, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं, प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंता यानी कि मैंपन और ममता यानी कि मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता यानी कि जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि शरीरादि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं। हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, सब के सब बदल गए हैं, फिर भी हम मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते हैं। कारण यही है कि शरीरादि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीरादि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। अतः संसार के पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं हैं। मैं भगवान का हूँ,
ऐसा भाव रखना अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूँ, इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भी मानते रहें और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहें तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं, और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के चौथे श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात ही कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आजू, हो ही राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसमाजू। तात्पर्य यह है कि भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः सुगमतापूर्वक भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने यह कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाद हूँ और मेघनाद की तरह ही वह बाहरी सब क्रियाएं करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मैं मेघनाद हूँ ही नहीं। इसी तरह साधकों को भी नाटक के स्वांग की तरह इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो भगवान का हूँ ऐसा भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। जीव सदा से ही भगवान का है, सनातन। भगवान ने न तो कभी जीव का त्याग ही किया, न कभी उससे विमुख ही हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद यानी कि दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, न जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञानुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्ममरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण यानी कि पाप कर बैठता है, तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी अहेतुकी कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना नरकों में जा रहा है। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसे वहां स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन यानी कि सुख रुख, आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीरादि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं हैं। अतः भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं, जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। मनुष्य से यह बड़ी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है।
यह मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। हम धन, संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर लें, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है, उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है। जो नहीं है, उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है, उतना ही वह पतन की तरफ जाता है, और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है, उतना ही वह ऊंचा उठता है। कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो जाता है, और वास्तव में असली बड़पन यानी कि परमात्म प्राप्ति से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़पन कभी मिटता नहीं। इसलिए जीव जिसका अंश है, उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति का अर्थ है, भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है, और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में, जो अंतःकरण का उपलक्षण है, और 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। उपर्युक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं। परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है। यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे, और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। विशेष बात, एक मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं, या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे यानी कि धन, विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है, वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिलें या न मिलें। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते। लोभी मेरे मुकुटमणि, वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं। मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रिया, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने, तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए।
जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान को जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता, यह उसका कितना प्रमाद है। 2. संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं यानी कि जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे, यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही। अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वे कौन सी सदा साथ रहने वाली हैं। चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बंधन यानी कि उनका संबंध रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।